1000 वर्ष तपस्या एक करे और एक एक घड़ी संत संग कर ले, तो एक घड़ी संत संग की बराबरी 1000 वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। ऐसा परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। बहुत बड़ा प्रभाव सत्संग का है। ये जो कहने में आता है कि देर नहीं लगता सब सफेद से पीले, रंगीन से सफेद, सफेद से पीले, वहां तो होड़ बनी हुई है। इसका कारण हरिवंश प्रताप है और कोई नहीं। प्रायः संसार में देखो लोग होड़ लगा करके भोगों की तरफ भागते हैं। आज तुमने स्कूटी ली तो कल हम मोटरसाइकिल लेंगे, तुमने ये कपड़ा तो हम, तुमने ये भोगा तो हम आज, तुम यहां से भोजन मंगाते हो हम वहां से मंगाएंगे, तुमसे 100 रुपया अधिक का। होड़ लगती है, पूरा इसी में तो संसार फंसा हुआ है। और यहां होड़ लगती है, आज तुमने मुंडन कराया तो आज हम कराएंगे, आज हम अपने जीवन का परिवर्तन करके प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। ये क्या है? ये सत्संग का, हरिवंश प्रताप का प्रभाव है। हरिवंश प्रताप ही जानत है। ये हरिवंश प्रताप कैसे परिवर्तन करता है? एक घड़ी अगर सत्संग हो गया है, अब आप कहेंगे कि कई कई वर्ष सत्संग करने वाले भी तो भाग गए। एक घड़ी का यहां वर्णन किया जा रहा है। सत्संगति घड़ी एक, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। ये 5-5 वर्ष सत्संग करके फिर भी भाग गए। क्या सत्संग में दम नहीं थी या सत्संग वो सुन नहीं पाए? बात यह है, पारस पास में है पर स्पर्श नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि रुई बीच में लगी हुई है। ऐसे अहंकार का पर्दा, रोज प्रायः सत्संग में शब्द आता ही है, शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नाते, तीन पर जब तक आप विवेक का कुल्हाड़ नहीं चलाएंगे तब तक परमार्थिक उन्नति नहीं नहीं नहीं। दूरादपास्य स्वजनान, आचार्य चरण कह रहे, सने संबंधियों के राग से दूर, सुखमर्थ कोटिम, ऐश्वर्य भोग से दूर, सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, अहम भरी तपस्या साधना व्रत नियम आदि से भी दूर, एकमात्र दैन्य भाव से महारानी श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय। हो गई बात, फिर कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, सब समझ अपने आप आ जाएगी। और शरीर का राग, भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों पर विशेष अपनापन, तो आप 1000 वर्ष बैठे रहो सत्संग में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कोई लाभ का तात्पर्य आपका परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परिवर्तन करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा। महासंगस तो दुर्लभ हो लेकिन अगम्य हो। पास बैठ करके भी आप, यदि आपके हृदय में लालसा जग जाए सत्संग से, तो ये तीनों छूट जाएंगे। बिना इन तीनों के छूटे, शरीर का राग, शरीर के संबंध भोगों में सुख बुद्धि और शरीर के रिश्ते नातेदारों में अपनापन, ये बहुत खास बात है, पकड़ लीजिए इन तीन को। अगर ये तीन आपके बने रहे तो यात्रा लंबी चलती रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। और अगर ये तीन का आप गुरु प्रताप से राग त्याग करने की बात समझ में आ जाए, तो जो हजारों वर्षों में परिवर्तन नहीं होता वो एक घड़ी में हो जाएगा। एक घड़ी में ऐसी ऐसी बात आपको सुनने को मिलती है कि अभी इसी क्षण आप जीवन मुक्त हो गए, पर आपका राग होने के कारण आप पकड़ नहीं पाते। इसीलिए जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक संतों की बात समझ में नहीं आती। बात समझना, संतों की बात समझने के लिए राग त्याग का अत्यंत महत्व है। बहुत जगह सत्संग होता है, बहुत सत्संगी होते हैं, पर राग त्याग नहीं होता। कुछ लोगों का तो नियम ही होता है कि सत्संग में जाना ही जाना है,
पर वो नियम की तरह जाना है, वहां क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उनसे अगर पूछो कि सत्संग में क्या सुना, बोले बहुत बढ़िया, पर सुना क्या ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको सत्संग की बातें पकड़ने से मतलब नहीं। केवल सत्संग में अहोभाग्य सत्संग में आ गए और छाप मारने के लिए हम और पुष्ट हो गया कि हम 25 साल से नियम पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं, जैसे के वैसे ही हैं। तो गंगा जी में जब एक श्रद्धालु एक गोता लगाता है तो उसको लगता है मैं निष्पाप हो गया, और कछुआ, मछली, बहुत से जीव उसी में रात दिन रहते हैं, तो परम पद के अधिकारी नहीं हो जाते। ध्यान रखना, याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम, इनके बिना हृदय में रहते हुए भी भगवान का अनुभव नहीं होता। श्रद्धा विश्वास, हमारा ये श्रद्धा, हमारा विश्वास, इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हरिपद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। महापुरुषों की वाणी है। सत्संग का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसका आप ही निरीक्षण कीजिए। बोले क्या? बोले स्वाभाविक क्या होता है कि भोग ने इंद्री को अधीन कर लिया, इंद्री ने मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और बुद्धि जीवात्मा को अपने वश में करके भोगों में फिसला दिया। यह है संसार बंधन का क्रम। अब जब सत्संग होता है, अब इसका उल्टा शुरू हो गया। बुद्धि प्रभु के चरणार बिंद की भक्ति करके इतनी पवित्र हो जाती है कि वो मन को अपने अधीन कर लेती है, और मन बुद्धि की अधीनता स्वीकार करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, और इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभु में लग जाती है। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, और बुद्धि राखे हरिपद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। अब तो ध्यान अभंग लगा हुआ है। आंख मूंद के आसन में बैठ के नहीं, चलते फिरते उठते बैठते जिधर दृष्टि जाती है अपना प्रीतम ही नजर आता है। ये सत्संग का फल है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत काल व्यतीत हो जाएगा, आपको स्वीकार करना होगा। जहां भोगों के छोड़ने की बात आती है, जहां अहम को चकनाचूर करने की बात आती है, जहां रिश्ते नातों को स्वाहा करने की बात आती है, यही भेंट देनी है अपने को। अपने को प्रभु की प्राप्ति के लिए जो भेंट देनी है वो यही देनी है। क्या? अपने शरीर का समर्पण, अपने शरीर संबंधी भोगों का समर्पण, अपने रिश्ते नातों का समर्पण। आप एक ही नाता है, केवल प्रभु के संबंध से नाते नेह राम के मनियत, नहीं तो नहीं। वो अंजन किस काम का जो आंख में लगाए और आंख फूट जाए है? वो संबंध किस काम का जो परम प्यारे प्रीतम प्रभु से विमुख करके हमें संसार में फंसा दे। अंजन कहां आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहां लो, जाते होए स्नेह राम पदे, तो मतो हमारो। जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, यही हमारा मत है, इसलिए इसको त्यागना अनिवार्य है। उपासक जो सत्संगी है, मीठा बचन उचारिए, नवता सब सू बोल, हृदय माहि विचार के, तब मुख बाहर खोल। मृदु वचन बोलना सीखो। अगर वाणी से किसी के भी हृदय में क्षोभ पहुंचता है तो ऐसी वाणी मत बोलिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का। सत्संग तुम्हारे ऊपर असर तब करेगा, पहले आप सुधार कीजिए। कपड़े में रंग चढ़ाने के पहले उसकी अच्छी धुलाई हो जाती है, फिर बढ़िया रंग चढ़ता है। ये बड़ा गंदा है हमारा अंतःकरण, इंद्रियां, तो हमें शुरुआत करनी है वाणी से। परुख वचन सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं,
परुख बचन कबहु न कहा। नियम लीजिए, किसी को दुख देने वाले वचन नहीं बोलेंगे। नवता सबसु बोल, दैन्य होकर, तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सबके हृदय में वो प्रकाशित होने लगेगा। जब देखेगा ना कि आप पद्धति से चल रहे, दैन्य भाव से चल रहे, तो मुस्कुराने लगेगा। फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, वही दिखाएगा, दूसरा नहीं। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पद बात तो नहीं, इसमें दोष दृष्टि तो नहीं किसी की, इसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें देख लो। किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूं, इसमें किसी का दोष दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा, आप तो वाणी बहुत अपराध करती है। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। नहीं, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बहुत संभाल कर भजन करने वाले उपासक को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेतु, चरणदास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेतु। इस संसार रूपी रणभूमि पर यदि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अभ्यास करो। देखो, ये जो चटोरापन जवान में बैठ गया है, आप इच्छा मत कीजिए। आपके भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं। कभी वो स्वादिष्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धि के भगवत प्रसाद रूप पा ली। कभी रूखा सूखा मिल रहा है, उसे पा ली। अगर आपको ही बनाना है और भोग लगाना है तो ध्यान रखना है कि जिससे एक श्री जी को तो अब हलवा खीर ये आप सच्ची मानिए श्री जी ये सब नहीं पाती है। ये तो हमारे लिए आवश्यक है, पांच भौतिक शरीर के पोषण के लिए तो उसका भोग लगता है, क्योंकि प्रभु को पवाए बिना तो वो ऐसे दर्शन कराते हैं। श्री जी और लालजू जो पाते हैं वो केवल प्रेम भोगता है, केवल प्रेम, दूसरा वो पान नहीं करते। हमारे प्रियालाल ये प्रेम स्वरूप है और ये प्रेम की ही क्रीड़ा करते हैं और ये प्रेम का ही भोग लगाते हैं। तो प्रेम तो जल से भी युक्त होकर के दिया जा सकता है। जो भी आप वो प्रेम से युक्त होकर दो, हमारे प्रभु पाएंगे। प्रभु पदार्थ नहीं पाते, प्रभु उसमें प्रेम जो उपासक का होता है वो प्रभु पाते हैं। ये बैठा लीजिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि 56 प्रकार के भोग श्री जी को पवा के अधीन किया जा सकता है। फिर तो श्री जी अरबपतियों की ही होती, अपने गरीबों किंचनों की तो होती ही नहीं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं पाया गया सिद्धांत। ये जो उत्तम उत्तम भोग वर्णन का है उसमें आपके जो उत्तम उत्तम भाव, आज प्रफुल्लित हो रहा है हृदय, आज श्री जी को खीर का भोग लगाएंगे, आज ये जो उसमें आपका आंतरिक भाव बन रहा है, तो अगर बाहर नहीं भी पदार्थ अर्पित किया और भाव बल गया तो श्री जी ने पा लिया। श्री जी पदार्थ भोगता नहीं है, ध्यान रखना। पदार्थ भोगता देहाभिमानी जीव होता है। इसीलिए बिना अधिकार के प्रेम रंग की बात नहीं बताई जाती कि ये देहाभिमानी जीव कहीं प्रिया प्रीतम की प्रेम रस क्रीड़ा को देह क्रीड़ा न समझ ले कि भाई जैसे लोकवत ऐसे नहीं। श्री जी और लालजू ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। अब तुम काम खेल खेलने वाले, काम का
आसक्ति पूर्वक सेवन करने वाले प्रेम खेल की बात ही नहीं जान सकते, क्योंकि वो सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। शुरुआत कीजिए, ये भाव हटाइए कि श्री जी को रोज हलवा पूरी ये सब पवाना है। अगर आपको ऐसा ही भाव दृढ़ है तो पवा के बांटना है, पवा के थोड़ा किनका लेके बांटना है, फिर बनाओ। ज्यादा स्वादिष्ट नहीं पदार्थ से दाल दिखा के और पा लीजिए। ये जब तक तुम गरिष्ठ पदार्थ पाते रहोगे, मान लीजिए, बात मान लीजिए, देख लीजिए आप। एक बार झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, बिल्कुल यमुना के पावन पुलिन पे ही बना हुआ है, इस साइड में रास मंडल के पास ही, वैसे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो माताएं बहनें यमुना अवगाहन कर, तो वस्त्र आदि, ये नियम है कि यदि आप यमुना के तट पर बैठे हैं तो दृष्टि संभालिए, क्योंकि स्नान के बाद वस्त्र आदि शरीर में, तो अगर हमारी अचानक दृष्टि जाती है तो प्रणाम मुद्रा होकर दोबारा उधर दृष्टि न जाए। अगर दोबारा दृष्टि गई तो फिर आपका मन मलिन होने लगेगा और वो अपराध माना जाएगा। तो आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, दृष्टि गई तो काम जागृत हो गया। अरे वृद्ध मूर्ति, निर्मल हृदय, हलचल पैदा हो गई। सब शिष्यों को बुलाया और कहा अब हम प्राण त्यागने की हमारी इच्छा हो गई। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग घबरा गए, बोले नहीं नहीं, अब हम अपने शरीर में प्राण नहीं रख सकते। तो महाराज जी कारण तो बता दीजिए, क्या प्रभु का संकेत है या कोई? बोले नहीं, अपराध बन गया। क्या? कोई माई स्नान कर रही थी, उसके शरीर को देखकर हमारे मन में मलिनता आ गई। समझ गए? महाराज जी पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं नाम कीर्तन करते हुए, फिर बाद में आप जैसा आदेश करेंगे जैसा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। मृदंग ढोल के साथ भगवान नाम का उच्च स्वर से गान करते हुए परिक्रमा, एकदम जैसे नशा उतर गया हो, एकदम शांत, एकदम प्रसन्नता, एकदम बड़ी महिमा है धाम प्रदक्षिणा की। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा भी एक अंग है। तो उनका अरे ये कैसे हमारे अंदर वृत्ति आ गई थी, कितनी निकृष्ट। पहले तो काम और फिर शरीर छोड़ने की बात। कल का प्रसाद कहाँ का था? उसे प्राय भिक्षान आता था। तो कहा कि गोविंद देव जी उस समय विराजमान थे, शायद गोविंद देव जी का, अब तो शायद गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, वृंदावन के ही ठाकुर हैं। तो उनका प्रसाद आया था, जाओ जाओ पता लगाओ कल किसका भोग लगा था। तो वहां जाके पता लगाया कल किसकी तरफ से गोविंद देव जी भोग आरोगे। उनका कलकत्ता की एक वैश्या ने भोग लगाया था। बहुत गुस्सा लगी बलराम दास, ठाकुर जी के सामने गए और ठाकुर जी से कहा कि आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगता है, प्रसाद पावे तो हमारा चिंतन बिगड़ गया। बोले हम क्या करें इसमें? ठाकुर जी से जब कहा जाता है कि गोविंद देव जी का प्रसाद है या अमुक ठाकुर जी का प्रसाद है, तो हमें पाना ही है, क्योंकि हमारे आराध्य देव है। और ना पावे तो अपराध लगता है, और पावे तो देखो कैसी बुद्धि कर दी। क्या है ये? तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं भगवान उनसे बात करते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है प्रभु के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई राग नहीं है, तो उनका प्रभु से इतना अपनापन होता है जैसे छोटे बच्चे का माँ से होता है। वो लड़ भी सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो रूठ भी सकते हैं। तो माँ जैसे बच्चे को मनाती, ऐसे प्रभु मनाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि प्रसाद का मान रखने के लिए किनका ले लो और माधुकरी मांग के पाओ। हमने कब आदेश किया कि आप पूरा का पूरा शब्द? हाँ ये ठीक है। उन्होंने उसमें नियम लगाया अपने परिकर को कि ठाकुर जी का प्रसाद किनका और माधुकरी। ये बात ठाकुर जी के प्रसाद की लघुता के लिए नहीं कह रहे, उनको संपूर्ण चराचर जगत का
यदि भाव देखो, वही आधार है, वही व्यवहार है, और वही सम है, और वही विषम है। पूरे चराचर जगत का वो, तो उनमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? उनमें, लेकिन अपने में पड़ जाएगा, क्योंकि एक सीमित शरीर है और ये तत्वों से, पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें जैसा जाएगा वैसा भाव प्रकाशित होगा। चाहे कोई भजन करके सिद्ध हो गया हो, पर प्रभु के समान व्यवहार नहीं कर सकता। प्रभु के समान हो सकता है, प्रभु और प्रभु के जनों में अभेद है, ये पक्की बात है, पर वो प्रभु के समान ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता कि उसके कहने से सूर्य चलेगा, उसके भय से मृत्यु भयभीत होगी। ऐसा नहीं है। वो विराट रूप रख के संपूर्ण, ऐसा नहीं है। वो उसी समुद्र में तरंग लीन हो गई, वो समुद्र में हो गया, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, पर समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकता है। इतना भेद बना ही रहता है।